जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति गुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दीपावली 5 दिवसीय पर्व है, अर्थात यह जो पर्व है ये 5 दिनों का पर्व होता है। इसमें 5 दिन उत्सव और ये पर्व मनाए जाते हैं। तो इसका जो पहला पर्व है वह है धनतेरस। धनतेरस से ये पर्व प्रारंभ हो जाता है और भैया दूज पे जो है ये पर्व समापन इसका होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग 5 दिवसीय जो दीपावली पर्व होता है इसका जो पहला पर्व है धनतेरस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह जो धनतेरस है यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। तो इस दिन देखिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो है प्रदोष का व्रत भी रखा जाता है। इस दिन जो है आपका धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी का, जो कि आयुर्वेद के आचार्य, आयुर्वेद के गुरु कहे जाते हैं, उनका पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन जो है लक्ष्मी कुबेर का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ इस दिन जो है भगवान, क्योंकि प्रदोष का व्रत है तो भगवान शिव का पूजन अर्चन किया जाता है। और इसके साथ ही साथ इस दिन जो है यमराज के निमित्त दीपदान भी किया जाता है, क्योंकि दीपकों का देखिए पर्व जो है धनतेरस से हमारा जो है प्रारंभ हो जाता है। इस दिन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और इस दिन इसके साथ ही साथ स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत सारी जो खरीदारियां भी की जाती हैं। इस दिन सोने की खरीदारी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सोने के संग संग जो है चांदी के भी आभूषण खरीदे जाते हैं। सोने, चांदी, पीतल, तांबा, इन सभी के जो बर्तन भी खरीदे जाते हैं। ऐसे जो है घर गृहस्थी की बहुत सारी जो सामग्रियाँ भी इस दिन खरीदी जाती हैं। पूजा पाठ की भी बहुत सारी सामग्रियाँ खरीदी जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि धनतेरस का जो पर्व है और ये दीपावली का देखिए पहला पर्व है और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे जो कार्य जो है इस दिन किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में देखिए हम लोग जानते हैं कि यह 2025 में कब मनाया जाएगा, कब जो है हमें पूजा का शुभ मुहूर्त हमें कब प्राप्त हो रहा है और क्या क्या पूजा हमें किस किस समय हमें करना है। तो सभी जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2025 में धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 18 अक्टूबर दिन शनिवार की दोपहर में 12:18 हो रहा है। दोपहर से जो है ये तिथि प्रारंभ हो जा रही है, फिर उसके पश्चात पूरे दिन रहेगी, पूरी रात्रि रहेगी और अगले दिन 19 अक्टूबर दिन रविवार की दोपहर में 1:51 पे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात जो है चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो देखिए जो प्रदोष का व्रत रखा जाता है वो भी, उसका जो पूजन होता है वो प्रदोष काल में ही होता है। तो उस व्रत के लिए भी अनिवार्य होता है कि जो त्रयोदशी तिथि है वह प्रदोष काल में अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। और धनतेरस को भी जो पूजन होता है वो भी जो है प्रदोष काल में ही किया जाता है। लक्ष्मी कुबेर का जो पूजन होता है वो प्रदोष काल में स्थिर लग्न में किया जाता है। धन्वंतरी जी का पूजन भी किया जाता है। तो सब मिला के जो है प्रदोष काल में जो है त्रयोदशी तिथि अवश्य होनी चाहिए, तभी जो है धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। तो 18 अक्टूबर को देखिए हमें उस दिन प्राप्त हो रहा है, लेकिन 19 तारीख को देखिए दोपहर में समाप्त हो जाएगा। इसीलिए धनतेरस का जो पर्व है वह 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। अब देखिए जो 18 अक्टूबर दिन शनिवार को जो धनतेरस का पर्व है, इस दिन जो है ब्रह्म योग में प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम होता है। और इस दिन जो है उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि दोपहर में ही प्रारंभ हो जा रहा है, फिर पूरी रात्रि में प्राप्त रहेगा और अगले दिन भी हमें प्राप्त रहेगा। तो वो भी जो है लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा, वो भी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उपयुक्त और उत्तम माना जाता है। तो सब मिला जुला के जो है जो मुहूर्त और योग भी जो हमारे पास जो है नक्षत्र और योग है वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन जो है प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 5:29 से लेके शाम में 7:59 तक है। तो 5:29 से मतलब समझ लीजिएगा आपका 5:30 से जो है पूजा का मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है और 7:59 तक, अर्थात लगा मतलब आपका 8 बजे तक। तो 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक जो है आपका प्रदोषकालीन पूजा का आपका शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे जो हमारा लक्ष्मी कुबेर का जो हम पूजन करते हैं तो वह जो है स्थिर लग्न में करते हैं। हमारे जो स्थिर लग्न है वो में 4 लग्न स्थिर लग्न है: वृषभ लग्न, वृश्चिक लग्न, सिंह लग्न और कुंभ लग्न। तो इस दिन जो है 18 अक्टूबर दिन शनिवार को जो है हमें वृषभ लग्न जो है स्थिर लग्न में प्राप्त हो रहा है प्रदोष काल में। तो वृषभ लग्न का जो हमारा जो है इसी में जो है हम लक्ष्मी कुबेर पूजन करेंगे। तो वृषभ लग्न का जो समय है वह शाम में जो है 6:59 से लेके रात्रि में जो है 8:56 तक है। तो इसको भी देखिए अब राउंड फिगर में देखेंगे तो 6:59 लगभग मतलब 7 बजे से आपका जो है पूजा का मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। स्थिर लग्न जो है वृषभ लग्न और 8:56 तक लगभग मतलब आप समझ लीजिए आपका 9 बजे तक। तो 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक जो है आप अपना लक्ष्मी कुबेर का पूजन जो है आप अच्छे से अपना संपन्न कर सकते हैं।
और यम का जो दीपक निकाला जाता है वो प्रदोष काल में निकाला जाता है, तो वो आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। ऐसे देखिए जो धन्वंतरी जी का पूजन होता है, तो कुछ लोग जो धन्वंतरी जी का पूजन सुबह में भी प्रातः काल में भी कर लेते हैं, और कुछ लोग जो पूजन है उसका प्रदोष काल में भी करते हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार उनका पूजन भी आप अपना कर सकते हैं। और रही खरीदारी की बात, तो जो सोने चांदी के आभूषण खरीदे जाते हैं, और भी जो देखिए घर के लोग जो घर की जो सामग्रियाँ खरीदते हैं, या फिर अपने लिए कोई भी जो है गाड़ी वगैरह जो भी लेते हैं, तो जो भी इस दिन जो है स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो भी खरीदारी की जाएगी, तो वो देखिए हमारा जो है 18 अक्टूबर दिन शनिवार को दोपहर में 12:18 से जो है हमारा त्रयोदशी तिथि शुरू हो जा रहा है। तो वहाँ से जो है आपकी खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त आपका धनतेरस का प्रारंभ हो जाएगा। तो उस दिन जो है दोपहर से 12:18 के बाद जो है आप पूरे दिन खरीद सकते हैं, पूरी रात्रि आप खरीद सकते हैं, और अगले दिन 19 अक्टूबर दिन रविवार को दोपहर में 1:51 तक जो है आप अपनी खरीदारी धनतेरस का आप कर सकते हैं, क्योंकि त्रयोदशी तिथि में लग रही है, इसमें हमें प्राप्त हो रही है। बस हमें देखिए राहु काल का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि राहु काल को हमको अवॉइड करना चाहिए। और बहुत ही अच्छी बात है कि इस दिन 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर दोनों ही दिन जो है हमारा जो धनतेरस का जो मुहूर्त है, जो जिसमें हम खरीदारी हम करेंगे, हमें राहु काल उसमें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 18 अक्टूबर दिन शनिवार को जो राहु काल का समय रहेगा वो सुबह के समय रहेगा। हमारा जो है त्रयोदशी तिथि जो है दोपहर से लग रहा है, तो उस दिन जो हमें राहु काल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे जो 19 अक्टूबर दिन रविवार को जो है राहु काल शाम में लग रहा है, हमारा जो त्रयोदशी तिथि वो दोपहर में खत्म हो जा रहा है। तो जब हमको धनतेरस की जो खरीदारी करनी है, तो दोपहर से लेके 18 की दोपहर से लेके 19 की दोपहर तक करना हमें है, तो उस समय हमें राहु काल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बिना किसी राहु काल को ध्यान में रखे हुए हम अपनी खरीदारी बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जो है पूजा की जो खरीदारी के जो शुभ मुहूर्त है उसके लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और हमें पूजा कैसे कैसे हमें करना है। धनतेरस से ही देखिए जो दीपों का उत्सव शुरू हो जाता है, तो इस दिन से देखिए क्योंकि त्रयोदशी तिथि है, तो इस दिन जो है 13 दीपकों का पहले दान किया जाता है। तो हम देखिए 13 दीपक का हमें करना है, उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले 13 दीपों की एक माला हम बनाएंगे। माला का मतलब यहाँ पे है कि एक जगह देखिए, या तो आप थाली में आप 13 दीपक आप लगा लीजिए, या फिर नीचे जो है ज़मीन पे आप गोबर से अच्छे से लीप लीजिए, या फिर गेरू से जो अच्छे से लीप लीजिए, वहाँ पे जो है आप 13 दीपक वहाँ पे आप लगा लीजिए। इन 13 दीपकों में एक आपका जो दीपक है वो सेंटर में आप रखिएगा, जो कि चौमुखा रहेगा, जो कि यमराज के निमित्त आपका वो दीपक रहेगा। वो दीपक आप आटे का भी बना सकते हैं, मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। सभी दीपक देखिए आप मिट्टी का भी बना सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो एक चौमुखा दीपक भी आपका रहना चाहिए। तो दीपक सबसे पहले जो है इन 13 दीपों की जो सबसे पहले हमें पूजा कर लेनी चाहिए। धान का लावा उनके ऊपर छिड़क देना चाहिए, पुष्प है, आपका रोली है, सब दीपकों के लगा के अच्छे से जो है धूप और दीप दिखा के अच्छे से प्रणाम करके, क्योंकि ये दीपक हमारे जीवन में जो हम लोग के परिवार के जीवन में जो भी अंधकार फैला हुआ है उसको दूर कीजिए, हमारे जीवन को जो रोशनी से प्रकाशित कीजिए, सभी नकारात्मकता को खत्म कीजिए, धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए। ठीक है, ऐसे भाव करके प्रार्थना करके दीपकों का पूजन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो दीपक है ये यमराज के निमित्त जो है घर के सबसे बाहर जो है वो जाके दक्षिण दिशा में जो है उसको हमें यम का दीपक निकाल देना चाहिए। उसके पश्चात जो हमारे 12 दीपक बच जाते हैं, उनमें से जो 2 दीपक आप हैं आपका जहाँ पे घर में लोग प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे दोनों साइड में जो 2 दीपक रख दीजिए। एक दीपक जो है आपके मंदिर में रख दीजिए, एक दीपक माँ तुलसी के पास रख दीजिए, एक दीपक गंगा माँ का जो नाम लेके आप जो है अपनी बालकनी में छत पे जहाँ पे रखना चाहें आप वहाँ रख दीजिए। एक दीपक जो है आकाश दीपदान आप कर दीजिए। ऐसे ही जो है दीपकों को जो है आप अरेंज करके आप जगह जगह आप रख दीजिए। इससे ज़्यादा भी देखिए, आप पहले 13 के दीपकों का पूजन करके उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, वो देखिए आपके ऊपर है। और ऐसे ही देखिए आज के दिन जो है, आज से लेके पूरा देखिए 5 दिवसीय तक जो है हमारे जो लोकल देवी देवता होते हैं, जहाँ से हम लोग की जो घर की जो शादियाँ विवाह होती हैं तो उसकी विदाई होती है। जैसे कुछ लोग डी बाबा बोलते हैं, कुछ लोग ब्रह्म बाबा बोलते हैं, कुछ लोग चौरा माता बोलते हैं। तो सबके देखिए घर के आसपास कुछ ऐसा स्थान जरूर होता है जहाँ से जो है शादी विवाह की जो विदाई वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी जो है दीपक एक जरूर जलाना चाहिए। तो देखिए जब घर के बाहर हम लेके जाते हैं, जैसे कि शिव मंदिर जा रहे हैं, दुर्गा मंदिर जा रहे हैं, या कहीं जो ऐसे मान लीजिए लोकल देवी देवता के यहाँ जा रहे हैं, तो घर से दीपक लेके जलाना देखिए जाना संभव नहीं हो पाता है, वो बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसी स्थिति में घर से दीपक आप बना के लेके जाइए और वहाँ पर जाके जो दीपक आप जला दीजिए। तो इस तरह से आप ऐसे जगहों पे भी आप दीपक आप जलाइएगा। तो दीपकों का देखिए आज से ही जो है दान हमारा प्रारंभ हो जाएगा संख्या के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं लक्ष्मी कुबेर पूजन के बारे में। तो लक्ष्मी कुबेर का जो पूजन देखिए जो होता है, तो जो हम उस दिन आभूषण खरीदते हैं उन आभूषणों को देखिए लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। और कुबेर महाराज की देखिए अगर आपके पास मूर्ति है, फोटो है, अगर नहीं है तो जो लॉकर होता है, लॉकर में ही देखिए जो लॉकर के ऊपर जो है
स्वास्तिक जो सिंदूर से बना लिया जाता है, उस पे मौली बांध दिया जाता है, उसी पे जो है कुबेर का आवाहन किया जाता है। या फिर जो आपके गहने का कोई जो बक्सा मतलब जिसमें आप गहने रखते हो, उस बॉक्स पे भी देखिए जो स्वास्तिक बना के आप उस पे भी जो है कुबेर जी का आवाहन करके उस पे भी पूजा किया जाता है। तो जैसे आपको सुविधा हो उस हिसाब से लक्ष्मी कुबेर का पूजन भी उस दिन के, जो नए गहने खरीदे जाते हैं उसी दिन जो रख के उनका भी पूजन उस दिन किया जाता है। आज के दिन देखिए लक्ष्मी गणेश की जो कि नई मूर्ति भी मिट्टी की खरीदी जाती है, बहुत सारे घरों में खरीदी जाती है, तो खरीदी उस दिन जाती है, लेकिन पूजन जो है उनका जो है दीपावली में होता है। आज जो है लक्ष्मी कुबेर का पूजन किया जाता है, तिजोरी पे किया जाएगा या फिर जो है ज्वेलरी के जो बॉक्स होंगे उस पर कर सकती हैं, या फिर कुबेर जी का मूर्ति या फोटो है तो उस पर आप लोग कर सकते हैं। जो नया आभूषण लिए रहेंगे उस पर जो है रख के जो है सिंदूर लगा दीजिए, हल्दी है, कुमकुम है लगा दीजिए। धान का लावा देखिए आज जरूर चढ़ता है, ठीक है। आज से लेके धनतेरस से लेके आपके जितने भी पूजा पाठ होंगे सब में जो है धान का लावा चढ़ता है, तो धान का लावा छिड़क दीजिए सबके ऊपर, मिठाई भोग लगा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, पुष्प अर्पित कर दीजिए, सब जो है अच्छे से। देखिए कुबेर जी की पूजा की विधि मैंने बताई हुई है, उसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, अगर समय रहा तो फिर दोबारा भी मैं वीडियो इसको बना दूंगी। तो अच्छे से पूजन आप लोग अच्छे से कर लीजिए। धन्वंतरी जी की पूजा की वीडियो भी मैंने देखिए अपलोड की हुई है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए विधि विधान के संग जो है हमें अपना पूजन जो है धन्वंतरी जी का, भगवान शिव का, क्योंकि प्रदोष का समय है तो भगवान एक चौकी अपनी अच्छे से बना लीजिए। उसी चौकी पे जो है सबको जो है व्यवस्थित करके, क्योंकि कई लोगों का पूजन करना है तो सबको एक जगह जब व्यवस्थित आप कर लेंगे तो पूजन आराम से बैठ के शांति से आप कर सकते हैं। दीपदान अपना कर लीजिए, उसके बाद आराम से शांति से बैठ के अपना पूजन कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा समय हमें मिलता है पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अपना पूजा पाठ आप लोग शिव जी का भी कर लीजिए, लक्ष्मी कुबेर का भी कर लीजिए, धन्वंतरी जी का भी कर लीजिए, सब अच्छे से पूजन अपना आप लोग संपन्न कर लीजिए। इस दिन देखिए लक्ष्मी कुबेर का पूजन होता है, तो लक्ष्मी कुबेर के देखिए इस दिन कुबेर जी की चालीसा आप पढ़ सकते हैं, कुबेर जी के 108 नाम पढ़ सकते हैं, कुबेर जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए जो माता लक्ष्मी है उनकी जो है 108 नाम पढ़ सकते हैं, या सहस्त्र नाम भी उनका आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी जी का उनका अष्टक पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी जी के स्तोत्र बहुत अच्छे अच्छे हैं वो पढ़ सकते हैं। तो देखिए इस दिन देखिए पूजा पाठ तो करिए ही करिए, संग संग जो है कुछ स्तोत्रों का पाठ करिए, चालीसा का पाठ करिए, मंत्र कुछ भी आप जाप करिए, क्योंकि देखिए वो भी प्रमुख होता है। क्योंकि पूजन तो हम जो बाह्य पूजन करते हैं सब कुछ अर्पित करना वो बाह्य पूजन हो गया, लेकिन मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ ये सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नाम जो जप करना, लक्ष्मी जी का नाम लेना, कुबेर जी का नाम लेना, ये सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन सब का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा उस दिन की पूजन के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई आपके प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।